एक बार की बात है, राजू नाम का एक ऑटो चालक सुबह सुबह अपने ऑटो के साथ शिवनगर की सड़कों पर सवारी की तलाश में निकल पड़ता है। पूरा दिन सवारी करते करते वो थक जाता है। पुराने बरगद के पेड़ के नीचे ऑटो खड़ा करके सुस्ताने लगता है। उफ, आज तो पूरा दिन धूप में बीत गया। 1 मिनट आराम न मिला। थोड़ी देर यहीं छांव में बैठ जाता हूँ। थोड़ी देर बाद जब राजू की आंख खुलती है तो उसके सामने एक अजीब सी औरत खड़ी होती है। उसका चेहरा पीला, बाल बिखरे हुए और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। जी, आप कहाँ जाना है आपको? मैं बहुत देर से ऑटो ढूंढ रही थी। जब आपकी गाड़ी दिखी तो बैठ गई। आप सो रहे थे इसलिए सोचा कि जागने का इंतजार कर लूं। ठीक है बहन जी, बताइए कहाँ जाना है? आप चलिए, जहाँ कहूंगी वहीं रोक देना। ठीक है, लेकिन किराया जितना मैं कहूँ उतना ही देना होगा। राजू ऑटो स्टार्ट करता है और वो औरत धीरे धीरे रास्ता बताने लगती है। थोड़ी दूर जाने के बाद, रोक दो, यहीं रोक दो। यहाँ? लेकिन यहाँ तो कोई मकान नहीं है। एक तरफ पुराना शमशान घाट है और दूसरी तरफ घना जंगल। बोला ना रोक दो, तुझे समझ नहीं आता क्या? राजू उसका गुस्सा देखकर डर जाता है और ऑटो वहीं रोक देता है। औरत उतरकर शमशान की तरफ बढ़ जाती है। ये औरत इस सुनसान जगह पे क्यों जा रही है? ये समय भी अजीब है। तभी उसकी नजर औरत के पैरों पे पड़ती है। अरे माँ, इसके तो पैर उड़ते हैं, मतलब ये तो चुड़ैल है। राजू घबरा जाता है, जल्दी से ऑटो मोड़ता है और वहां से भाग खड़ा होता है। बच गया रे आज, वरना आज मैं भी मुर्दा घर में पड़ा होता। वो किसी तरह घर पहुंचता है। पूरी रात उसे वही चेहरा, वही डरावनी आंखें याद आती रहती हैं। अगले दिन ऑटो स्टैंड। भाई, कल क्या हुआ बताऊं? मेरे ऑटो में एक चुड़ैल बैठी थी। क्या बकवास कर रहा है? चुड़ैल और ऑटो में? सच में, तेरी कसम, अगर खुद न देखा होता तो शायद मैं भी यकीन न करता। ठीक है भाई, अब निकलते हैं काम पे। दोनों निकल जाते हैं। रास्ते में राकेश को एक सुंदर स्त्री सड़क किनारे खड़ी दिखती है। वाह, क्या लड़की है। लग रहा है आज तो किस्मत खुल गई। कहाँ जाना है मैडम? बैठिए, आज तो मेरी गाड़ी आपके लिए रुकी है। औरत बिना कुछ बोले ऑटो में बैठ जाती है। कुछ दूर जाने के बाद, तो बताइए कहाँ ले चलूं आपको? पीछे से कोई जवाब नहीं आता। वो शीशे में देखता है और उसके होश उड़ जाते हैं। हे राम, ये तो वही चुड़ैल है। उसकी आंखें लाल, बाल बिखरे और चेहरे पर भयानक मुस्कान। बचाओ, मुझे जाने दो, गलती हो गई। तुझे औरतों के साथ ठिठोली करने का बड़ा शौक था ना? अब भुगत। वो राकेश पर हमला करती है और उसकी लाश को शमशान में छोड़ जाती है। अगले दिन, भाई, राकेश नहीं आया आज। सुना है कल रात उसे भी वही चुड़ैल मिल गई। हे भगवान, मैं तो पहले ही चेतावनी दे चुका था।
अब पूरे शिवनगर में दहशत फैल जाती है। हर ऑटो चालक डर के साए में काम करता है। हर रात कोई न कोई लाश मिलती है, या तो अधखाई हुई या पूरी गायब। कुछ दिन बाद एक और ऑटो चालक दीपक को रास्ते में एक औरत दिखाई देती है जो सड़क किनारे बैठी होती है। आजकल इतनी घटनाएं हो रही हैं कि किसी की मदद करने में भी डर लगता है, लेकिन छोड़ भी नहीं सकता। बहन, क्या हुआ? यहाँ क्यों बैठी हो? भाई साहब, थोड़ी तबीयत खराब है, पास ही जाना है। कोई बात नहीं बहन, बैठो, मैं छोड़ देता हूँ। औरत ऑटो में बैठ जाती है। दीपक शीशे में देखता है, हे राम, ये तो वही चुड़ैल है। लेकिन वो घबराता नहीं, बल्कि उससे बात करने लगता है। बहन जी, सुना है कोई चुड़ैल ऑटो वालों को मार रही है। जरूर उसे किसी ऑटो वाले ने बहुत बुरा किया होगा, तभी तो वो बदला ले रही है। चुड़ैल उसकी बात सुनकर शांत हो जाती है। हाँ, किसी ने वाकई बहुत बुरा किया था, अब सब भुगतेंगे। पर बहन, एक की गलती की सजा सबको देना सही नहीं। हर आदमी एक जैसा नहीं होता। चुड़ैल कुछ देर चुप रहती है, फिर कहती है, रोक दो, यहीं शमशान के पास, मेरा ठिकाना यहीं है। शायद तुम सही हो, पर मेरा गुस्सा अभी खत्म नहीं हुआ। और वो हवा में विलीन हो जाती है। दोस्तों, हमने जिसे चुड़ैल समझा वो बदले की आग में जलती आत्मा थी। हमें अपने व्यवहार में बदलाव लाना होगा। सब चालक सिर झुकाते हैं। दिन के बाद से किसी ऑटो ड्राइवर से बदसलूकी की कोई घटना नहीं हुई।